हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो मैं आप लोगों को हमेशा कहते आ रही हूँ कि एवरीडे ट्रेड करने का दिन नहीं होता है। कभी कभी हमें रेंज बाउंड मार्केट होता है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलता है, पर जब मिलता है तो काफी बढ़िया मिलता है। एंड एज एन ऑप्शन बायर हमें बस वेट करना होता है पेशेंटली कि हमें एक मोमेंटम मिले। ठीक है, वरना तो ऑप्शन बायर लॉस मेकिंग ही रह जाएगा अगर आप बिना मोमेंटम के एवरीडे ट्रेड करने का सोचते हो तो। आज के दिन जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 19775 के नीचे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं एंड बैंक निफ्टी में 44275 के नीचे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बढ़िया जो फॉल है, मेन फॉल, वो है 44200 के नीचे। जैसे ही आप देखो बैंक निफ्टी में 44200 का लेवल ब्रेक हुआ, हमें कितना बढ़िया सा फॉल देखने को मिला। मतलब 850 तक का हमें डाउन साइड में फॉल जो है वो देखने को मिला। हालांकि जो फॉलिंग है, जो हमारा लेवल था 275, वहीं से फॉलिंग शुरू हो चुका था। लेकिन आप देखो कि 200 का लेवल जो मैंने लिखा था कि मेन फॉल 200 के नीचे होगा, वहां से हमें कितना बढ़िया सा मूवमेंट देखने को मिला। वहीं अगर आप निफ्टी में देखोगे, 19775 का हमारा क्रूशियल लेवल था, जो कि मैंने बताया था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो हम यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19775 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ और हमें कितना बढ़िया सा मूव देखने को मिला। 19670 तक का मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट था। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट्स अगर कैप्चर हो जाता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो मोमेंटम है वो बहुत कम ही मिलता है। 30 to 50 पॉइंट जनरली मिल जाते हैं तो उसने में ही खुश रहना चाहिए। बाकी बैंक निफ्टी में आप डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हो। पहला जो टारगेट है आपका 80 to 100 पॉइंट बुक हो जाना चाहिए, उसके बाद आप भले ट्रेल करते जाओ। ठीक है, तो बस यही पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि पेशेंस से ही प्रॉफिट बनता है ना। एंड विथ पायल, तो पेशेंस पेशेंस प्रॉफिट पायल P3, ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखिएगा। तो पेशेंस से ही प्रॉफिट बनेगा एंड अगर आप पायल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा कंसिस्टेंट इनकम मिलते रहेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरा ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी पायल 10 का जो कोड है वो लगा दिया है, डिस्काउंट कोड है। तो ये अभी नवरात्रि सेल लगा दिया है मैंने, तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स का लिंक जो है वो भी मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जाके आप डायरेक्टली, डिस्काउंटेड कोर्स का लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके आप कोर्स को बाई कर सकते हो। एंड टेलीग्राम का चैनल फ्री फॉर ऑल चैनल है, उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड कभी कभी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी आपको बता देती हूँ। जैसे आज भी मैंने आपको एक अच्छा स्टॉक बताया है। ठीक है, अब कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो देखिए कल के लिए तो बहुत ही सिंपल है। जो मैं आपको हमेशा से कॉन्सेप्ट समझाते आई हूँ कि जब भी मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, तो फॉल का ट्रेंड कैसे बदलेगा, ये सारे क्या बन रहे हैं, स्विंग हाईज बन रहे हैं। जब जैसे ही जो हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है, हाँ, जो हमारा लास्ट में जो स्विंग हाई बना है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो उसको इस स्विंग हाई को तोड़ के निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही इस स्विंग हाई को तोड़ के मार्केट निकल जाता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो है मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए इमीडिएट, जब भी हमें लॉन्ग का पोजीशन बनाना है मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हम लॉन्ग का पोजीशन कब बनाएंगे, जब हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई टूट के ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यही सेम केस में आप देखो, यहाँ पर क्या है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। अब हम जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करने को मिलेगा। ये हमारा है लेटेस्ट स्विंग हाई। ठीक है, तो अब ये वाला लेवल जैसे ही निकलेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ से जो है अब मार्केट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कभी भी ऐसे और ऐसे मार्केट नहीं मूव करता है, ऐसे इस तरीके से ही मूव करता है। तो अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला जो इमीडिएट स्विंग हाई है, लेवल्स मैं आपको बता दूंगी, 19725 के आसपास का लेवल है। और अगर डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू होना है तो क्या होगा, तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू होने के लिए जिस तरीके से मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, तो इसी तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो लेटेस्ट स्विंग लो है अगर वो उसको तोड़ के निकल जाए तो हम मानेंगे कि जो ट्रेंड है वही कंटिन्यू हो रहा है। लेटेस्ट स्विंग हाई तोड़ दे तो क्या मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई ये है और लेटेस्ट स्विंग लो ये वाला लेवल है। तो इन्हीं दोनों लेवल को जो है हम यहाँ पर मार्क करके रखेंगे एंड इसी लेवल के बेसिस पर कल का हम जो ट्रेड सेटअप है अपना बनाएंगे।
तो क्या लेवल्स रहेंगे ये मैं आपको यहाँ पर मार्क, देखो पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज हो गया, ये लेवल मिल गया 19,725 का ऊपर का लेवल मिल गया। एंड लेटेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा लेवल पे मिल रहा है, 19,660। ये दोनों लेवल मिल गया। अब बस इसी के बेसिस पे हम कल के दिन ट्रेड करेंगे। मतलब ये जो दोनों रेंज मैंने अभी आपको बना के दिया है, इसके बीच में तो ट्रेड लेना नहीं है। या तो 19,725 का लेवल टूट जाए तो हम कॉल का साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 19,775 805 ऐसा करके। एंड 19,660 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हमारा यहाँ पर लेवल रहेगा 19,660 टूटने के बाद पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला 19,635 का। एंड 19,635 भी अगर टूटता है तो फिर हम 19,610 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कल के लिए ट्रेड का प्लान निफ्टी में। तो लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर टाइप कर दे रही हूँ, 19,725 अबव कॉल एंड 19,660 बिलो पुट। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में 19,200 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी 20 के ईटीएफ को अक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो जिनको लग रहा है ना कि उनकी ये रैली छूट गई है, मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है, निफ्टी 19,200 पाएगा, निफ्टी 20 को अक्यूमुलेट जरूर से कीजिएगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। निफ्टी 20 एक इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, ईटीएफ है। और आपको आपका जो भी ब्रोकर अकाउंट है वहां पर आप सर्च कीजिएगा निफ्टी 20 ईटीएफ करके, तो आपको मिल जाएगा। ये क्या है कि एक तरीके का निफ्टी का रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड हम सबको पता है कि निफ्टी के जो रिटर्न है लॉन्ग पीरियड में तो अच्छा, मतलब 12% के सीएजीआर से तो वो बढ़ता ही है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए निफ्टी 20 को अक्यूमुलेट जरूर करिएगा जब जब आपको डिप अच्छा मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया निफ्टी में, क्या वो कॉन्सेप्ट अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है? ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी सारा एक रेंज बाउंड हो गया मार्केट। यहाँ पर आप देखो कि आपको स्विंग हाई तो दिख रहा है, लेकिन स्विंग हाई ये वाला स्विंग हाई फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसने इतना चौपी जो मार्केट है ना, इस पूरे को आप एक बॉक्स की तरह कवर कर लो और यहाँ पर इसको आप बना दो अपना नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये जो पूरा चौपीनेस जो हुआ है लास्ट का मतलब 11 बजे के बाद से, है ना, इसको आप एकदम अवॉइड करो। यहाँ पर जो है ट्रेडिंग एकदम अवॉइड करो और यहाँ पर इसको एक मार्क कर दो, इस पे एक लाइन बैठा दो ऊपर और नीचे। एंड इसी के लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है, ये आपको निफ्टी में देखने को मिला। अब मार्केट ऐसा भी मूव करता है, इस तरीके से मूव किया, ठीक है, उसके बाद ना एक ही जगह घूमने लग गया, एक रेंज बाउंड हो गया, कंसोलिडेशन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, या आइदर वो इस कंटिन्यू करेगा अपने इस कंसोलिडेशन के बाद, इधर वो कंटिन्यू करेगा, या तो इस कंसोलिडेशन के बाद वो रिवर्स हो जाएगा और मार्केट फिर अप ट्रेंडिंग बन जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी में यही कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये स्विंग, यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, फिर कंसोलिडेशन, ये देखिए स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन। राइट, ये सेम चीज आपको जो भी मैंने बना के दिखाई है आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या होगा, या तो यहाँ से फॉल होगा। अब फॉल होगा तो कैसे समझेंगे कि फॉल हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है? अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा, अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ से जो फॉल का कंटिन्यूएशन हो रहा है, वही कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या मानेंगे कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट होगा तो क्या मानेंगे, ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट को अब हम इस चार्ट पर अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने जो लेवल्स हैं उसको मार्क यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये रहा इसका, इस चॉपी मार्केट का हाई और इस चॉपी मार्केट का लो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे है ये, बेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों रेंज में हम अवॉइड करेंगे। ऊपर का रेंज है 44,000 का लेवल, नीचे का रेंज है 43,860 का लेवल। ठीक है, 43,860 का अगर कंटिन्यूएशन मिल जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे इतना जो बड़ा एक फॉल आया है, इस कंटिन्यूएशन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मानेंगे कि ये जो फॉल हो रहा है ये और ज्यादा कंटिन्यू होगा। सिमिलरली इस कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट होता है तो मान के चलेंगे कि यहाँ से अब मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव इंट्राडे में हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है वो लेवल्स अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये सारे जो लेवल्स हैं वो बता देती हूँ। थोड़े हायर टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं ताकि नीचे का हम लोग यहाँ पर सपोर्ट भी निकाल पाए। ठीक है, तो 43,810 आपका निकलेगा नेक्स्ट सपोर्ट, ये वाला लेवल। ठीक है, एंड अगर इसके भी नीचे निकल जाता है
तब फिर जो उसके बाद जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। कहाँ गया? यहाँ पर, ये वाला जो लेवल है, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए आपके, और एक यहाँ पर भी एक लाइन मुझे डालना पड़ेगा आपके। ठीक है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा कल के दिन का ट्रेडिंग प्लानिंग रहेगा। ये लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। अब आप देखो, यहाँ पर आप देखो 44,000 का जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा? 44,100, 44,200 का। 43,860 का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 43,805 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे 43,750 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कल के दिन ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 43,860 बिलो पुट। बाकी देखिए, फेस्टिव सीजन है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली दिवाली वाली आने लगेगी तो मार्केट में थोड़ा सा फिर से जंप आने ही लगेगा। ये सब करेक्शन का दौर है, इसमें घबराना नहीं है। फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ओवरनाइट कैरी को अवॉइड कीजिए। पीस ऑफ माइंड रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे जिसके बेसिस पे हमें यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मैं दे देती हूँ। मॉर्निंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर इवनिंग में क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेड भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। एंड मेरा कोर्स का लिंक भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी एनरोलमेंट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।